जय हिंद दोस्तों, स्मार्ट वर्क हिंदी में फिर से स्वागत है। दोस्तों, इनकम टैक्स रिजाइम को लेके सबके मन में कन्फ्यूज है कि सैलरी पर्सन के लिए कन्फ्यूज होता है। तो इस वीडियो में चर्चा करेंगे किस प्रकार से सैलरी पर्सन उनका रिजाइम को चूज करेंगे, ओल्ड या फिर न्यू टैक्स को चूज कर पाएंगे, या फिर अगर चुन भी लिया है आप कभी बदली कर सकते हैं कि नहीं, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और कब तक टास्क रिजिम को बदली कर सकते हैं, कब कब आप अगर चुन भी लिए हैं तो क्या ये फिक्स है। ये आपका मन में हमेशा डाउट रहता है कि ये अगर एक बार चुन लिया तो आप बदली कर सकते हैं कि नहीं, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लास्ट को मैंने मेरा ओपिनियन में बताऊंगा कि किस प्रकार से मेरा जो सलाह होगा, मेरा जो मानना होता है, मैंने आपको ये टिप्स दूंगा। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आप सबको पता चल चुका होगा कि आप 2020 से ये ओल्ड टैक्स न्यू टैक्स दोनों सिस्टम को लाया गया था। पर पहले क्या पुराना टैक्स ही डिफ़ॉल्ट था। अगर आप नया चुन सकते हैं, आपका विकल्प में ही था, लेकिन आपको ओल्ड टैक्स डिफ़ॉल्ट में था ही। ठीक है, उसके बाद अभी 2023-24 जो फाइनेंशियल ईयर होता है, इससे कंपलसरी कर दिया कि नए टैक्स को बाय डिफ़ॉल्ट ही रखेगा। आपका हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं, आप ओल्ड या फिर नहीं। बट अगर चूज़ आप नहीं कर रहे हैं तो आपका न्यू टैक्स के हिसाब से आपको आपका टैक्स कटौती होगा। ठीक है, लेकिन नए टैक्स में आपको सबको पता चल चुका है कि रेट किस प्रकार से और कौन सा डिडक्शन होगा और कौन सा एक्सक्यूज नहीं है। ये सब चीज़ें आपको पता चल चुका होगा। अगर नहीं भी पता होगा, इसके लिए मैंने एक वीडियो बना दूंगा, आप वहाँ पूरा डिटेल्स आप वहाँ देख सकते हैं। ठीक है, अभी जो चर्चा करते हैं कि सैलरी पर्सन के लिए जो कुछ मन में सवाल रह जाता है, इसके कंफर्म करने के लिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। चलिए देखते हैं कि सैलरी पर्सन के लिए क्या है। क्या सैलरी पर्सन एम्प्लॉय, सबसे पहले एम्प्लॉयर को आपका एम्प्लॉयर जो होता है, यानी कि हमारा जो फोर्स मेंबर जो होते हैं, कि उनका जीसी ग्रुप सेंटर को पहले बताना पड़ता है। अभी जैसे कि वो रिपोर्ट मांग रहे हैं कि कौन सा टैक्स में आप कटाना चाहते हैं, या आपको उनको पहले सूचित करना पड़ेगा कि हम ओल्ड या फिर न्यू टैक्स में जाना चाहते हैं। दूसरा सवाल जो था कि आईटीआर फाइल आप कब कब चुन सकते हैं, आपको उपलब्ध होगा कि नहीं। तो आप आईटीआर फाइल करते वक्त आपको उपलब्ध होगा ओल्ड न्यू। आप मान लीजिए आपका एम्प्लॉयर को बता दिया है, आपका ग्रुप सेंटर को बता दिया है कि आप मैं ओल्ड में काटना चाहता हूँ, पर आपका जैसे कि टैक्स आपको पता लगा कि मेरा न्यू टैक्स के हिसाब से कम कटता है, तो आप जिस समय आईटीआर फाइल करते हैं वहाँ आपको उपलब्ध होगा। ये खाली सैलरी पर्सन के लिए मैं बता रहा हूँ। आपको वहाँ आप सिलेक्ट कर सकते हैं ओल्ड या फिर न्यू, आपका हिसाब से। ठीक है, इसमें शक नहीं रखना है। हर साल आप कब कब आपका जो सवाल रहता था कि एक बार चुन लिया तो आप दोबारा चेंज कर सकते हैं कि नहीं, बदली कर सकते हैं कि नहीं, तो ये आप बिल्कुल कर सकते हैं। एक सैलरी एम्प्लॉय ज़रूर कर सकता है। हर साल आपको आपका टास्क के हिसाब से आप इसको बदली कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ये कुछ है जो इनकम टैक्स रेट है, ये सबको पता चल चुका है कि कितना क्या रेट करता है और कितना डिडक्शन है। अगर नहीं है तो दोबारा हम बना देंगे, लेकिन मेरा जो लास्ट को ये टिप्स होगा कि देखिए, अगर ओल्ड टैक्स में आप जा रहे हैं, आपके पास से उतना सेविंग होना चाहिए जो आप सेव कर रहे हैं। LIC वगैरह जो भी है, 18C 80 मेडिकल क्लेम के लिए भी आपका पास हर चीज़ का और प्रूफ भी होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास है होम लोन है, ये सब चीज़ें हैं, तो आप ओल्ड टैक्स जा सकते हैं। आपके पास प्रूफ होना चाहिए। ध्यान रखें कि आपके पास प्रूफ होना चाहिए। आप बोलोगे कि आप ओल्ड टैक्स चुन लिया और आपका तनख्वाह ज़्यादा हो रहा है, फिर आप झूठा मूठा टैक्स चोरी करने के चक्कर में आप इसको करेंगे, लास्ट को मैं बता रहा हूँ फंसोगे, क्योंकि आपको प्रूफ मांगेगा। मान लीजिए आप LIC दिखा रहे हो कि 1 लाख में सेव कर रहा हूँ, तो उसका आपको प्रूफ देना पड़ेगा। या फिर मेडिकल क्लेम, आप मेडिकल खर्चा किए हैं दिखा रहे हैं उसमें ITR भरने वक्त, तो उसका आपके पास भी वो प्रूफ होना चाहिए कि आप इतना मेडिकल में खर्चा किया है। जो भी चीज़ें आप दिखाओगे
वहाँ आपको ये चीज़ें सारा चीज़ें अपडेट करना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा आपका प्रूफ को। ये फ्यूचर में बता रहा हूँ यही होगा। तो आपके हिसाब से जिसका तनख्वाह ज़्यादा है तो उसको न्यू टैक्स में आना बहुत अच्छा है। उसको टैक्स ही तो सरकार को देना ही है आपको, आप कहीं नहीं जा सकते हैं, कहीं बच नहीं सकते हैं। इससे अच्छा आप अगर आपका तनख्वाह ज़्यादा है तो सरकार को आपका जो टैक्स है कुछ दे दीजिए। अन्यथा आप बोलोगे कि ओल्ड टैक्स करके इतना सारा डिडक्शन एग्जेम्पशन दिखा दूंगा, तो ये फ्यूचर में प्रॉब्लम होने वाला है। इसलिए आप चुन सकते हैं कि अभी क्या ओल्ड या न्यू टैक्स चुनने के लिए। हाँ, अगर आपके पास सेविंग है बेशक आप ओल्ड टैक्स चुनिए, उसके बाद फिर आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नहीं है तो आपका और तनख्वाह भी ज़्यादा है तो आप फिर वो न्यू टैक्स में जाइए, और सरकार को तो पेड करना ही है। ओल्ड टैक्स में आप सोच रहे हैं कि हम झूठा मूठा दिखा के ITR फाइल कर देंगे और रिफंड ले आएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं होने वाला है। आपको ज़्यादा टैक्स पड़ेगा और आपके पनिशमेंट भी बहुत सारा हो सकता है, ठीक है। इसलिए मेरा ये जो छोटा सा मेरा मानना है, इसको आपको अगर पसंद आया होगा तो आप भी उसी तरह सिलेक्ट करने और खुद सोचें कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, जानकारी अगर अच्छी लगी है तो दूसरे को भी शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक भी करना है। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक जय हिंद दोस्तों।